तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट का 4.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। वो प्रॉपर्टीज के बाद हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन लाएंगे। तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले या आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको कुछ कुछ टॉपिक छूट गया तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें हम फुल डिटेल में आपको समझाएंगे क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज क्या 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 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सब चीज़। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको उम्मीद है सब समझ में आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे हमने कोई डिटर्मिनेंट ले लिया, लेट सपोज एक डिटर्मिनेंट हमने ये ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3, कुछ एलिमेंट हमने इस तरह से मान लिया है। तो ये एलिमेंट है, अब कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एलिमेंट ले लिया। अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट का मैंने ट्रांसपोज कर दिया, जैसे ये लेट्स ए है, ए का तो इसका ट्रांसपोज मैंने कर दिया डिटरमिनेंट डॉट ये निकाल दिया। तो इसमें क्या ट्रांसपोज क्या होता है कि आप सभी एलिमेंट रो और कॉलम को आपस में चेंज करना है। जैसे ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3, तो हम इसको कॉलम बना देंगे। तो जैसे हमने A1 A2 A3 बना दिया, ये रो को कॉलम बना दिया। फिर ये रो 2 को हम यहाँ सॉरी B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहाँ आप देख सकते हो कि ये कॉलम 3 का था, ये रो 3 था, इसको हमने कॉलम 3 बना दिया। तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है। देन ये और ये जो होगा ना, मतलब ये ट्रांसपोज ले लिया, मतलब डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है आपको। और ये कब होता है? जब इफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी एप्लीकेबल होगा ये। और जैसे मतलब ए इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज होता है, मतलब ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट ये है, इसको हम सभी एलिमेंट और या ये रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू सेम हो जाती है, मतलब इक्वल हो जाएगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका, 1 सेकेंड, यहाँ लाइट कम हो गई। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी तो 1 समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी 1 क्या है, मतलब कोई भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं एक दूसरा क्या होता है, इफ एनी टू, मतलब दो रो और कॉलम जब इंटरचेंज करते हैं, तो वो वाला मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। इफ टू रोज और कॉलम, मतलब रो या कॉलम, रो या कॉलम ले सकते हो ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज then sign of determinant changes, मतलब निगेटिव टाइप में चेंज हो जाता है। जैसे हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, एक सेम एलिमेंट हम रखते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, हमने एक ये ले लिया। अब जैसे इसमें हमने ले लिया, तो अब क्या करना होगा कि जब हम इसको इसका ये ले लेंगे, जैसे हमने एक डॉट कर दिया डिटरमिनेंट को जिसमें हमने वैल्यू ये कर दिया, इसको हम 1 ले लेते हैं। तो इसमें हमने दो रो और कॉलम को चेंज कर दिया। जैसे हम इसको चेंज कर देते हैं, हम कॉलम को चेंज करते हैं, रो को भी कर सकते हैं चेंज, को भी इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने A2 B2 C2 A1 B1 C1 और यहाँ A3 B3 C3, मतलब हमने देख सकते हैं कि आप हमने इन दोनों को चेंज किया, इन दोनों को आपस में चेंज किया, देख सकते हो आप। तो इन दोनों को चेंज किया, तो यहाँ पे जो इन दोनों के बाद बीच में रिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा डेल्टा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये, मतलब ये वाला हो जाएगा डिटरमिनेंट। ये जो हमने निकाला है उनकी वैल्यू जो होगा निगेटिव टाइम्स लगाने के बाद डिटरमिनेंट के साथ मैच होगी। तो ये आपको प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब दो रो या दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसकी निगेटिव साइन में हो जाता है डिटरमिनेंट की वैल्यू, बाकी सेम वैल्यू आएगी, तो वो डिटरमिनेंट 2 आ गया। तो इस पे एग्जांपल कर सकते हैं, लेकिन
आपको क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। अब जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, मैं 3 प्रॉपर्टी मैं पहले लिख देता हूँ टाइम कम के लिए। तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी हम इसका डिटर्मिनेंट का हम ले लेते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल है या ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका है कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है, जैसे हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट एक ले लिया, इसमें आप देख सकते हो कि मैं एक ले लिया आपको, जैसे एग्जांपल में ले लेता हूँ ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, सी ले लिया, और पी क्यू आर ले लिया, यहाँ फिर ए बी सी मैंने ये ले लिया कुछ। तो इसकी वैल्यू जो होता है ना वो डिटर्मिनेंट में जीरो होता है। क्यों? क्योंकि देख सकते हो आप कॉलम 1 और कॉलम 3 आप देख सकते हो, या कॉलम 1 कॉलम 3 आप देख सकते हो कि इक्वल है, मतलब आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल के केसेस में कैसे होता है, तो आप देख सकते हो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसको दोनों को आप माइनस करोगे ना, इसको C1 और C2 को, ये भी आप अगला इसमें पढ़ोगे कि ये मतलब आप किसी भी दो इसमें से माइनस प्लस कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ समझ लो कि सेम सेम जगह आइडेंटिकल होगा तो डायरेक्टली आप जीरो कर सकते हो उसको। ये भी है, आपको ये प्रॉपर्टी एकदम बढ़िया से याद कर लेना। और फिर प्रॉपर्टी नंबर हम फोर्थ में आते हैं। इसका मतलब होता है क्या, ये इसको इसको घटा दोगे तो सभी एलिमेंट किसी एक का जीरो हो जाएगा, तो एक्सपेंड करने के बाद अपने आप वो जीरो हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी हमने लिख लिया। ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यहाँ आप देख सकते हो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब क्या होता है इसका कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी रो या कॉलम सिर्फ एक, जैसे मैंने यहाँ एक डिटर्मिनेंट ले लिया, उसमें हमने एक ये लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, लेट्स हमने ले लिया एक। अगर हम इसमें किसी में भी और एक हमने डिटर्मिनेंट ले लिया D1, मतलब डेल्टा 1, तो इसके वैल्यू में हम देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसमें लेट सपोज हमने सभी में के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से, तो देख सकते हो एक आपका रो 1 में जो है आपका सभी में मल्टीप्लाई है के से, तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ना, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो आपको के टाइम्स होगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर। मतलब इसका जो है ना टोटल यही है कि मतलब कि इस डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू जो हो जाएगी पुराने डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी निकलने के बाद उससे के टाइम्स आएगी। तो इसकी प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है। इसमें कुछ पॉइंट है वो मैं लिखा देता हूँ। इसमें मैं कुछ पॉइंट है मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। तो इसमें कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट है, मैं पहला पॉइंट समझा देता हूँ फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो पॉइंट कहता क्या है, आप पॉइंट आप देख सकते हो कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट। मतलब क्या, ये आप हमने लिया था कि ये जैसे आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें हम के से मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट में, तो आपकी वैल्यू जो है के टाइम्स बढ़ गई। लेकिन हम किसी डिटर्मिनेंट में से के हम निकाल भी सकते हैं। जैसे हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ के टाइम्स सभी में मल्टीप्लाई है तो ये डिटर्मिनेंट है। तो हम इसको हमको लिखने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि के टाइम्स बाहर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हम यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब ये कर सकते हैं। और ये आपका मतलब एक हमने डॉट ले लिया ये वाला डिटर्मिनेंट को, और इसको हम इक्वल ऐसे कर सकते हैं के टाइम्स इनटू डिटर्मिनेंट। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम के बाहर भी निकाल सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से निकालेंगे। जब तीनों से हम लेंगे सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा के, सभी एलिमेंट के साथ, तो 3 टाइम्स निकलेगा तीनों रो से या तीनों कॉलम से। मतलब एक रो या एक कॉलम से हम एक टाइम्स निकाल सकते हैं ये के। इसका मतलब कॉमन कहने का मतलब सेम है, इसी का ऑपोजिट कर सकते हैं हम, वही कहता है। अब सेकंड पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ रिमार्क में हमने पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट
आर प्रोपोर्शनल इन सेम रेशियो देन इट्स वैल्यू इज ज़ीरो। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका क्या कहता है आपको कि जैसे क्या कहता है, आप दो एलिमेंट, मैंने अब पिछले इसमें बताया था कि जब दो आपका ये हो जाए, सेम हो जाए, रो और कॉलम की जो वैल्यू आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी का डायरेक्टली हमको नहीं पता चलता, तो उस केसेस में हमको इनको लगाना है इन सेम रेशियो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ इस डॉटेड के अंदर में। तो यहाँ मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लिया, ये आप देख सकते हो डेल्टा, एक मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, उसकी वैल्यू मैंने A1 A2 A3 ले लिया, B1 B2 B3 ले लिया, फिर से यहाँ A1 A2 A3 ले लिया। इसमें देख सकते हो आप कि मैं के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए रहा हूँ तीनों में। आप देख सकते हो यहाँ दो सेम सेम आइडेंटिकल है, बट कुछ उसके साथ रेशियो लगा, मतलब रेशियो में मल्टीप्लाई है। तो इन मल्टीप्लाई को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इन मल्टीप्लाई को हम बाहर निकाल सकते हैं के टाइम्स, है ना। तो अब इनके अंदर देख सकते हो कि मेरी वो वैल्यू आ गई, वो डिटर्मिनेंट आ गई A11 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। देख सकते हो अब यहाँ दो आइडेंटिकल आ गया, दो आइडेंटिकल रो आ गया, R1 और R2 आइडेंटिकल आ गया, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो के टाइम से जीरो गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब ओवरऑल जीरो हो गया। यही चीज़ मतलब यहाँ पे समझाना चाह रहा था इसलिए इसमें पॉइंट नंबर 2 में। तो यही सेम चीज़ है, जैसे इसका क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, इसका क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में भी आएगा, और जेई भी इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। जैसे उसका कुछ एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सॉल्व नहीं करता हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे मैंने एक 102 लिया, 18 36, मैंने ये तीन का ले लिया, यहाँ मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, अब यहाँ 17 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, 6 ले लिया। अब इसको पता नहीं चलता आपको कि इसकी वैल्यू जीरो होगी या नहीं, तो कैसे आप निकाल सकते हो। तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि एक मल्टीप्लाई करके देखो, तो देखो किसी न किसी से इसमें आपको समझ में आएगा कि 1 से इससे मल्टीप्लाई करो, आप इसका देखो कि 17 में आपका 102 आता है 6 टाइम बार में, मतलब ये 17×6 102 आता है, मतलब 6 टाइम बार में 102 आता है। तो अब देख सकते हो कि सेम 3 को 6 से गुना करोगे तो 3×6 = 18 आता है, 6×6 मतलब ये आपको देख सकते हो कि ये आपका आ गया 17×6, ये आ गया आपका 3×6, ये आ गया आपका ये 6×6, मतलब देख सकते हो आप सभी में 6 से मल्टीप्लाई है, तो 6 एक कॉमन फैक्टर इसमें गुना हो चुका है, तो कॉमन हम 6 निकाल लेंगे, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो इधर मैं इसको लिख देता हूँ, तो इनकी वैल्यू आप देख सकते हो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगा 17, 6 मैंने बाहर ले लिया रो 1 से, तो 6 यहाँ आ जाएगा 6, और इसमें इसमें सॉरी 3 आ जाएगा इसमें, और उसमें आ जाएगा आपका 6, और फिर यहाँ देख सकते हैं 1 3 4 आ जाएगा, 17 3 6, मतलब आप देख सकते हो एक चीज़ कि ये आप इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, सेम आइडेंटिकल हो गया दो, तो आप ओवरऑल जीरो आ जाएगा, इसकी वैल्यू इंटू 6 बराबर जीरो आ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे समझाना था आपको कि ये पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। अब एक और प्रॉपर्टी है लास्ट, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 इसी जगह लिख दिया मैंने कि सभी प्रॉपर्टी साथ में होने के चक्कर में मैंने यही लिख दिया। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, देखो, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और ये मोर टर्म, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर। अब इंग्लिश को छोड़ो, मतलब एक समझो इसका मतलब क्या कहता है। मतलब कहता है कि एक डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू में हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने एक डिटरमिनेंट लिख लिया A1 B1 C1, और लिख दिया A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहाँ मैंने इसमें सब में λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 ये ऐड है, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इनको हम सेपरेट अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने एक सेट बनाना है हमको A1, उसमें A2 रखना है, A3 रखना है, और दूसरा हमको बनाना है वो आपको इसमें λ1 λ2 λ3। अब बाकी जो नीचे का एलिमेंट है सब सेम होने वाला है, B1 B2 B3, इसमें भी B1 B2 B3, इसमें भी C1 C2 C3, और इसमें भी C1 C2 C3। ये आप मतलब ऐसे इसको सेपरेट कर सकते हो, जैसे मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कि दो इसको जोड़ना है। अब सेम चीज़ इसी के साथ एप्लीकेबल हो जाता है कि जब दो
ये दिया है डिटरमिनेंट को ऐड करना, और उसका दो जो है ना रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो दूसरे डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स इसके साथ डिटरमिनेंट के साथ, तो उनको आप आइडेंटिकल वाले को सेम चीज़ लिख सकते हो। जैसे ये लेट्स मान लिया इस टाइप से अगर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, उनको देखेंगे कि ये वाला मैच कर रहा है, इसके साथ ये मैच कर रहा है, तो हमको नीचे वाला दोनों जो मैच करता है उसको हमको आपस में लिख देना है। इसको भी लिख देना है B1 B2 B3, मतलब इसका ऑल्टरनेट भी पॉसिबल है। मतलब अब देखना है कि ये दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को हमको A1 प्लस अल्फ़ा 1 लिख देना है, इसको हमको लिख देना है A2 प्लस अल्फ़ा 2 लिख देना है, इसमें A3 प्लस अल्फ़ा 3 लिख देना है। इस तरह से मतलब हम कर सकते हैं ऑल्टरनेट, इसको ऐसे कर सकते हैं या इसको हमको आपस में तोड़ सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स में होता है ना कि आप दो को ऐड करते हो तो सभी एलिमेंट आपस में साथ में जुड़ जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के साथ में ये सिस्टम नहीं है। डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग है जो मैट्रिक्स से नहीं मिलता है। तो वही सेम चीज़ इसमें मैं मतलब बताना चाह रहा था। इस सभी प्रॉपर्टी पे अभी पांच प्रॉपर्टी भी, आगे भी कुछ प्रॉपर्टी बाकी, उनके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम आपको इनके बारे में प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जो होता है वो आपको सिखाएंगे, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको इसी प्रॉपर्टी से बनेंगे। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा, आप रिवीजन कर सकते हो इसका, और आप इसका नोट्स बना लो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि 5 प्रॉपर्टी और ये भी प्रॉपर्टी मैंने जितना भी पॉइंट लिखा है सभी आपको मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो में सभी कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।